हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रात्रि में सोना मतलब हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है, लेकिन हर चीज़ को हमारा शास्त्र जो है, एक तो शास्त्र से और दूसरा वास्तु शास्त्र से जोड़कर देखता है। और ऐसा ज़रूरी भी है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारे शरीर को चलाने का काम जो होता है वो ग्रहों का होता है। और घर में यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है या फिर हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे प्रकृति को छेड़छाड़ करते हैं, तो इससे हमें बहुत सारी समस्याएं मिलती हैं। तो जिसमें से 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। यदि ऐसा निरंतर हम करते हैं तो आप भी सुने होंगे कि देव कृपा बाधित हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि यदि हम नियमों के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करते हैं तो देव कृपा बाधित होने से होता यह है कि हम अपने भाग्य को खोटा करते जाते हैं। हमारा भाग्य साथ देना बंद कर देता है, क्योंकि प्रतिदिन हम यदि किसी गलती को दोहराएं तो यही नतीजा होता है। दूसरी चीज़ कि यदि कोई भी गलती हो जाती है तो एक दिन हो जाती है। हम इंसान तो वैसे गलतियों के लिए ही बने होते हैं, हमसे गलतियाँ करते हैं, सीखते हैं। तो एक दिन कोई गलती हुई, कोई बात नहीं, लेकिन यदि 5 चीज़ें आप करते हैं ना और खूब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आप अपने भाग्य को बहुत अधिक खोटा कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने लिखा है ऊपर थंबनेल में, आपने भी पढ़ा होगा कि भगवान भी उस व्यक्ति की नैया को पार नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। यानी कि मतलब गीता झुठला ही नहीं सकते आप, रामायण को झुठला ही नहीं सकते। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्मों की ही प्रधानता हर जगह बताई गई है। तो चाहे वो हमारे आहार व्यवहार का कर्म हो, चाहे हमारी वाणी का कर्म हो, चाहे मतलब शारीरिक कर्म हो, तो सब कुछ हमारे करने का ही फल हमें मिलता है। तो इस तरह का अगर आप भी कुछ गलती करते हैं सोते समय, तो इन 5 गलतियों को नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए मुख्य विषय पे आते हैं कि कौन सी 5 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो देखिए, एक चीज़ होती है जो कि बहुत लोग जो है वो थकान के बाद, पूरे दिन की थकान के बाद हर दिन जो है बालों में तेल लगाते हैं। हर दिन बालों में तेल लगाएंगे और सुबह जो है शैम्पू वगैरह करेंगे। तो देखिए, हर दिन यदि बालों में तेल लगाते हैं ना, तो शास्त्रों में इसे मना किया गया है। तो क्यों मना किया गया है? क्योंकि कहा गया है कि सोमवार के दिन यदि आप तेल लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, आपकी आयु बढ़ती है, सौंदर्य आरोग्य बढ़ता है आपका। वहीं मंगलवार को यदि हम तेल लगाते हैं तो शत्रु बढ़ते हैं और साथ साथ रोग बीमारियां आती हैं। तो इस दिन यदि मान लीजिए सोमवार को आप लगाए तो बहुत अच्छा, मंगलवार को इसी तरह अलग अलग दिनों का अलग अलग महत्व है। तो सब मेरे कहने का मतलब कि मैं मोटे तौर पे आपको बता दूं कि किन किन दिनों में तेल लगाना है आपको। सोमवार को लगा लीजिएगा, बुधवार को लगा लीजिएगा, शनिवार को लगा लीजिए। बाकी दिन जो है वो तेल लगाना जो है कहीं तो कर्ज बढ़ाता है, कहीं लक्ष्मी का नाश कराता है, कहीं रोक देता है। जिन लोगों को आदत ऐसी पड़ गई है कि नहीं वो तो ऑयलिंग करके ही सोएंगे, तो वो लोग क्या करें, सरसों के तेल को छोड़ करके नारियल वगैरह का तेल जो है इस्तेमाल करें। वैसे तो शास्त्रों में तेल मर्दन के बारे में ही बताया गया है कि तेल नहीं लगाना चाहिए, सिर में या फिर शरीर में मालिश वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर बाम से आपका काम बन जाता है, जो कि दर्द वगैरह में लगाया जाता है, आप भी जानते हैं, तो अगर उससे काम बन जाता है तो वही लगा लिया करें। ऑयल इन दिनों में मत लगाएं। एक बार फिर बता देती हूँ कि आप सोमवार, बुधवार, शनिवार को तेल लगा सकते हैं। बाकी यदि आपके यहाँ अन्य कोई दिन ऐसा चुना जाता है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं, तो आप लगा लीजिएगा। लेकिन जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो नारद पुराण की जो बता रही हूँ तेल लगाने का नियम, ये कोई ऐसी कही सुनी बात नहीं है कि कोई भी उठा कर दिया और मान लीजिए। नारद पुराण में इन बातों की बहुत स्पष्ट चर्चा हुई है। चलिए अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। देखिए, संस्कृत का एक श्लोक है जो कि मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा है। 7 या फिर 8वीं कक्षा की जो किताब है उसमें मिल जाएगा आपको। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि व्यक्ति को जो है सोते समय कभी भी गीले पैर करके नहीं सोना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गीले पैर करके यदि हम सोते हैं तो लक्ष्मी की हानि होती है। तो गीला पैर मतलब जो रात को सोने से पहले जो लोग पैर धो करके सोते हैं वो ऐसा न करें। और यदि आप पैर धोते हैं तो कम से कम सोने से 10 मिनट पहले धो करके अच्छी तरह से सुखा लें, पूरी अच्छी तरह से पानी वगैरह सुखा लें, तब जा कर के आप अपने बिस्तर में जाएं। तो ऐसा भी मत करिएगा। देखिए, नियम है, आप कर सकते हैं, तुरंत पोंछ के भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि रिस्क क्या लेना। आप 10 मिनट पहले धो लीजिए, आराम से उसको टॉवल से सुखा लीजिए पैर को, और तब जा कर के आप सोने जाइए, क्योंकि ये स्पष्ट बातें हैं। कई चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। आप यदि आपके घर कोई बच्चा पढ़ता है तो आप देखिएगा।
तो उसमें कई चीज़ें लिखी गई हैं कि गीले पैर किस समय नहीं होना चाहिए। तो उसमें बताया गया है कि खाना खाने से पहले गीले पैर होने से आरोग्य बढ़ता है, और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी बताई गई है कि कभी भी सोने से पूर्व आपको अपने गीले पैर लेकर के नहीं सोना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर लक्ष्मी जाती हैं तो ऐसा नहीं करना है। ये सारे काम जो है वो क्या है, हमारे कर्म है। यदि इन कर्मों पे हम ध्यान नहीं देते हैं ना, तो हम चाहे जितनी पूजा पाठ कर लें, क्योंकि पूजा पाठ भी तो वही कर्म ही, मतलब पूजा पाठ से सद्बुद्धि आती है, सद्बुद्धि से हम अच्छे कर्म करते हैं। और यदि हम कर्मों को सुधार ना करें तो फिर भगवान भी विवश हो जाते हैं, हमें वो फल नहीं दे पाते हैं जिसके हम अधिकारी हैं। चलिए दूसरा काम क्या करना है उस पर भी थोड़ा सा गौर करते हैं। हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और नंबर जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, उस पर आप कुंडली वगैरह दिखाना हो तो परामर्श कर सकते हैं। कभी भी उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। आप भी जानते हैं ऐसा क्यों। उत्तर की तरफ मरे हुए व्यक्तियों का सिर करके जो है उन्हें सुलाया जाता है। तो देखिए, वैज्ञानिक कारण तो बहुत सारे हैं, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ आध्यात्मिक कारणों पे ही बात कर रही हूँ। तो इसमें महत्वपूर्ण यही है कि उत्तर की तरफ सिर करके सोने से व्यक्ति की आयु क्षीण होती है, उसकी उम्र कम होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। किधर सिर करके सोना सबसे उत्तम है, तो सबसे अच्छा है कि आप जो है दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं और उत्तर की तरफ अपना पैर करके सोएं। तो ये बहुत अच्छी और सही दिशा है, हर तरह से लाभ देने वाली है। उम्र भी बढ़ाने, मतलब आयु भी बढ़ाने वाली है, रोग बीमारियों से मुक्त रखने वाली है, धन संपदा से भरे रहेंगे। तो दक्षिण की तरफ अपना सिर करके सोया करें। और पूर्व की तरफ भी सिर करके सोने को मना, चलिए वो तो विषय अलग है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। तो कतई जो है वो आप उत्तर की तरफ अपना सिर मत करिएगा सोते समय। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन चारपाई होती थी, तो जिसमें भूल से उस चारपाई को कोई सोए या नहीं, दक्षिण की तरफ उसका सिर करके कभी भी चारपाई वगैरह को रखा भी नहीं जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी भी बेड को आप दक्षिण की तरफ सिर करके उत्तर की तरफ, सॉरी अगर मैं भूल करके बोल दी हूँगी कि आप दक्षिण की तरफ, तो आप समझिएगा, मैं एक बार फिर बता दूं, दक्षिण की तरफ सोना अच्छा है। मैं बात सिर्फ उत्तर की तरफ सिर करके नहीं कह रही हूँ, उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना है। तो उत्तर की तरफ सिर करके आप जो है वो कभी भी अपने घर में बेड हो गई, चारपाई हो गया, कुछ भी मत रखिए। रखना भी बहुत बड़ा नुकसानदेह माना जाता है कि वैसे चारपाई, वैसे बिस्तर या फिर वैसे पलंग पे यम का मतलब वास माना जाता है। तो इन चीज़ों से आप जो है बचे रहिए, बिल्कुल बचे रहिए, सतर्क रहिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये बातें मैं यूं ही नहीं बता देती हूँ कि बस कुछ भी सुनी इधर उधर से बता दी। जब तक इनका कोई प्रमाण नहीं होता, जब तक इनका कोई ठोस, मतलब मेरे पास सबूत नहीं होता है जिसको मैं आपसे बता सकूँ, कह सकती हूँ, तब तक मैं वो बातें आपसे कहती भी नहीं हूँ। तो आप इस चीज़ को समझिएगा और ज़रूर इस चीज़ को पालन कीजिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों, तीसरे नंबर की चीज़ है कि कभी भी झूठे मुँह नहीं सोना चाहिए। देखिए, अगर आप गांव संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो कहा जाता है कि सोना मरना, मतलब ये कहावत है, आपको शायद बुरी लगे, सोना मरना एक जैसे होता है। सोने में भी हम कुछ नहीं जान पाते, हमारे सामने से ही क्या क्या चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो कहा जाता है कि सोते समय जो है वो व्यक्ति अपनी वास्तविकता, अपनी अंतरात्मा से जो है कि वो मिलता है, या फिर अंतरात्मा जो है उससे मिलती है। कभी कभी बहुत सपने भी आते हैं, सपने में अनेक तरह के हमको संकेत भी मिलते हैं। तो ऐसे में जूठा मुंह कभी भी लेकर नहीं सोना चाहिए। वही जूठा मुंह लेकर के सोने से सपने आते हैं, अनेक तरह के नुकसान होते हैं। तो जूठा मुंह का मतलब, खाना खा के तो सभी लोग पानी वगैरह पीते हैं, तो चलिए दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत होती है सोते समय जो दूध पिया जाता है, दूध के बाद जो लोग हैं आराम से सो जाते हैं, बहुत आराम से, कि अच्छी नींद आएगी। लेकिन दूध पीने के बाद भी एक घूंट ही सही, लेकिन पानी पिए या फिर कुल्ली करें। कभी भी जूठे मुँह मत सोइएगा, ये नियमों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अब इस चीज़ का तो ध्यान रख लिया आपने, ये चौथे नंबर का था कि जूठे मुंह आपको नहीं सोना है। पांचवा काम आपको क्या करना है कि प्रतिदिन सोने से पहले आप बिस्तर पे ही बैठ जाइए। बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी बिस्तर पे बैठ के भगवान का नाम ले सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल बिस्तर पे साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखिए, भोजन वगैरह मत कीजिए, बिल्कुल आप नाम ले सकते हैं। मानसिक नाम जप तो हम कभी भी कर सकते हैं, मन में बैठे बैठे हम भगवान का नाम ले सकते हैं, बैठ करके उनका राम राम बोल सकते हैं। जो भी देवी देवता हमारे इष्ट देव हैं
उनका नाम हम ले सकते हैं। तो आंख बंद करके किसी भी देवता को आप मानते हैं उनका स्मरण करिए, उनका ध्यान करिए कि हे प्रभु हमारे मतलब अगर आपके बाल बच्चे दूर हैं तो उनका ध्यान करिए कि हमारे परिवार को, हमारे बाल बच्चों को सुरक्षित रखिए, अपनी कृपा सब पे बनाइए। और दिन भर में जो भी हमसे भूल हो गई होगी, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम इंसान तो गलतियों के लिए ही बने होते हैं, गलती करते हैं फिर सीखते हैं। क्या करेंगे, इंसान की प्रवृत्ति है, हम गलती ना करें तो सीख ही ना पाए, तो उसको बहुत बुरा भी नहीं मान सकते। और कुछ गलतियां तो जो होती हैं हमसे समय करा देती हैं, तो उसमें कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब था कि भगवान से सबकी सुरक्षा, सबकी मंगल कामना की एक बार प्रार्थना करें, क्योंकि ये चीज़ संभव नहीं है कि हम एक साथ मतलब बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक आपके पास हैं, पति भी जो हैं वो कहीं काम के सिलसिले में या फिर अक्सर बाहर रहते हैं। सबका ध्यान करें एक बार भगवान के ध्यान के बाद, और सबसे भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान सभी सुरक्षित रहें, सभी प्रसन्न रहें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद जो है आपको बस आराम से नींद में मतलब आराम से सो जाना है। तो ये 5 काम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और विश्वास मानिए, जैसा कि मेरा अनुभव है, पूरे दिन की पूजा प्रार्थना उतनी फलीभूत नहीं होती है जब आंख बंद करके आप अपने बिस्तर पर बैठ करके सच्चे मन से आप भगवान को याद करते हैं। आप विश्वास करके देखिए, कई बार तो जितने मतलब बहुत जो समझदार लोग होते हैं वो सपने में ही भगवान से कुछ संकेत मांगते हैं और उनको मिल भी जाता है। तो कहने का ये मतलब होता है कि सब ध्यान लगाना पड़ता है, भगवान से ध्यान लगाइए, उनसे कहिए, सारी समस्याएं वही हरते हैं, सब कुछ दूर कर देते हैं। तो बस ये 5 नियम मैं कहूँगी ज़रूर मानिएगा। कभी भी मतलब जो भी वीडियो जाती है दोस्तों उसको मजाक में समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हर बात का एक रीज़न होता है और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें आप भी फॉलो करें। और हाँ, एक भाई का कमेंट आया था कि दीदी आप ज़्यादातर वीडियो महिलाओं के लिए ही बनाती हैं, तो ये आप सबके लिए है। और क्या करेंगे, महिलाएं तो घर की लक्ष्मी हैं, ज़्यादातर जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो भी उन्हीं के ऊपर होती है। लेकिन ये नियम सबको पालन करना है, आप भी देखिए, इस नियम को पालन करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से एक तो जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, और दूसरी चीज़ दोस्तों कि बिल्कुल जो शास्त्रों की है, कहीं से कहीं सुनी जानकारियाँ इस चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। जो बहुत ज़रूरी है जानकारियाँ वही आपको दी जाती हैं, जो आपके शास्त्रों से आपको मिलती हैं, जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। तब तक खूब भोलेनाथ का नाम लीजिए, खूब प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहिए। तो चलिए, हर हर महादेव। बाबू।